टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतकर हरियाणा और देश का सम्मान बढ़ाने वाले हरियाणवी खिलाड़ियों के लिए पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में सभी खिलाड़ी पहुंचे, लेकिन गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ऑनलाइन ही समारोह में जुड़े। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, खेल मंत्री संदीप सिंह भी पहुंचे। हालांकि सीएम मनोहर लाल के भाई के निधन की वजह से सीएम कुछ ही समय के लिए समारोह में पहुंचे थे और फिर वहां से रवाना हो गए थे। सम्मान समारोह में सभी विजेताओं और खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार की ओर से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सभी को संबोधित करते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि वे इस कार्यक्रम में आकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। खेल में खिलाड़ियों ने स्वर्णिम इतिहास रचा है। मैं आज इस कार्यक्रम में पहुंचकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज सम्मानित होने वाले सभी ओलंपियन के हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूं, जिनकी अथक मेहनत से हरियाणा को देश में नई पहचान मिली है। मैं आज इन खिलाड़ियों के साथ साथ हरियाणा सरकार को भी बधाई देता हूं कि वो जिनकी खेल नीति से प्रोत्साहित होकर खिलाड़ियों ने यह ऐतिहासिक कारनामा कर दिया है। 50% से भी अधिक हरियाणा के खिलाड़ियों ने पदक जीते। हरियाणा का ओलंपिक खेलों में एक स्वर्णिमा इतिहास रहा है। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर स्वर्ण इतिहास रचा है। तो वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के गांवों और क्षेत्र में इंडोर स्टेडियम बनाने सहित सभी खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी में है। इससे खिलाड़ियों को खेल की तैयारी और ट्रेनिंग में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 5 स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर खुलेंगे, जिनमें तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया होगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि हरियाणा का खेलों के प्रति एक विशेष लगाव और योगदान रहा है। यही वजह है कि सबसे ज्यादा खिलाड़ी भी हरियाणा से ही रहे और मेडल भी सबसे ज्यादा हरियाणा को ही मिले। खेलों के प्रति जो हरियाणा का एक विशेष लगाव और योगदान रहा है, आज उसको हम और आगे ले जाने के लिए यहां पहुंचे। साथियों, 127 में से 30 खिलाड़ी इस हरियाणा की माटी के, और 30 खिलाड़ियों के अंदर जब 127 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं और 7 मेडल आते हैं और इंडिविजुअल 6 मेडल आते हैं, इस 2% की आबादी के प्रदेश का योगदान उस टोक्यो की धरती पर उन 6 मेडल में 50% और 3 मेडल के अंदर अगर आज मैं देखूं तो हमारे हॉकी के खिलाड़ियों का बराबर योगदान है। समारोह में पहुंचे हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि खेलों के दौरान चोटिल होने वाले खिलाड़ियों के लिए हरियाणा में 4 रिहैब सेंटर खोले जाएंगे। चोटिल खिलाड़ियों के लिए पहला रिहैब सेंटर पंचकूला में खुलेगा। साथ ही खेल मंत्री ने कहा कि युवाओं को कभी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और मेहनत का ही नतीजा है कि ये खिलाड़ी आज आपके सामने हैं। हमारे युवा साथी शॉर्टकट की लाइफ बहुत जीना चाहते हैं। छोटी सी उम्र में हमें सब कुछ मिल जाए। आज जो हमारे खिलाड़ी यहां पर मंच के ऊपर बैठे हैं, इनको 1 साल या 2 साल या 3 साल में इन्होंने यहां तक नहीं पहुंचे हैं। इनको कम से कम भी 10 से 15 साल लगे यहां तक पहुंचने के लिए। कई खिलाड़ी दिशाहीन होते हैं, कई युवा दिशाहीन होते हैं। जैसे समुद्र में एक जहाज कंपास के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचता है, वैसे ही एक युवा, एक खिलाड़ी अपनी मेहनत से अपनी मंजिल की तरफ पहुंचता है। वो मेहनत किए हुए खिलाड़ी आज आपके मंच के सामने हैं। एक तरफ तो इन खिलाड़ियों ने टोक्यो में बेहतर प्रदर्शन कर देश का डंका ओलंपिक में बजाया, तो वहीं दूसरी तरफ अब इन खिलाड़ियों से प्रेरणा लेकर युवाओं में भी खेलों के प्रति काफी झुकाव बढ़ा है। छोटी उम्र के बच्चे भी स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।